वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा विभाग से संबंधित केवल प्रमुख खबरें ही पहुंचाई जाती है। नियुक्ति पत्र वितरण और योगदान संबंधी सारी जानकारी के लिए और उसके उपरांत की सारी गतिविधियों से अवगत होने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे अमेजिंग वेबसाइट से अवगत कराएंगे जिससे आप किसी भी विलेज को पता कर सकते हैं। कौन सा विलेज किस विलेज का पड़ोसी है, कौन सा विलेज आपके लोकेशन से ज्यादा करीब है, इतना ही नहीं किस विलेज में कितने स्कूल हैं और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, सब आप आसानी से घर बैठे पता कर सकते हैं ताकि आपको अपने नियोजन इकाई में स्कूल का चयन करने में आसानी हो। इतना ही नहीं बल्कि गूगल मैप की सहायता से हम आपको डिस्टेंस पता करना सिखलाएंगे, रूट फाइंड करना बतलाएंगे, 2 ऑप्शन के बीच कंपैरिजन करना सिखलाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि स्कूल सिलेक्शन करने में आपको काफी आसानी होगी। बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन गलत था। तो दोस्तों, यह वीडियो स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली अमेजिंग वेबसाइट है बरानभारत.net। दोस्तों, इस वेबसाइट की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, किस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं और किस ब्लॉक में कितने विलेज हैं। मैं अभी आपको लाइव चेक करके दिखलाऊंगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके नियोजन इकाई में विलेज कितने हैं तो आपको स्कूल चॉइस में बिल्कुल ही आसानी होगी। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसके बाद है ब्लॉक नेम। ये लिस्ट नीचे तक है, काफ़ी नीचे तक है। हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 23 नंबर पर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर ही है और राइट साइड में ब्लॉक नेम अंकित है। साहेबगंज, मोतीपुर, पारू, सरैया, कुरनी, कांटी, मरवन, मीनापुर, मुशहरी, बोछा, औराई, कटरा, गायघाट, मुरौल, सकरा, बंदरा, ये 16 जो है मुजफ्फरपुर के ब्लॉक हैं। हम जो है कांटी पे क्लिक करते हैं। कांटी पर क्लिक करते ही एक अलग लिस्ट खुलता है जहां कांटी के कुल 21 पंचायत के नाम दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 21 पंचायत्स इन कांटी ब्लॉक, क्लिक ऑन द पंचायत नेम। यानी ये जो 21 पंचायत का नाम है, किसी एक पर क्लिक करके आप जो है विलेज नेम पता कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम जो है पैगंबरपुर कुलवा पे क्लिक करते हैं। जब पैगंबरपुर कुलवा पे क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन होता है। उसमें लिखा हुआ है कि विलेज इन पैगंबरपुर कुलवा पंचायत कांटी ब्लॉक मुजफ्फरपुर। देयर आर 3 विलेज इन पैगंबरपुर कुलवा पंचायत कांटी ब्लॉक। यानी पैगंबरपुर कुलवा पंचायत जो कांटी ब्लॉक में है उसमें 3 विलेज हैं। पहला है बैरिया, दूसरा है पैगंबरपुर कुलवा, तीसरा है कुलवा भिखनपुरा। हमें पता चल गया कि मुजफ्फरपुर के कांटी ब्लॉक के पैगंबरपुर कुलवा पंचायत में 3 विलेज है। जब हमें विलेज पता चल जाएगा तो हम स्कूल को भी पसंद कर सकते हैं। जब हमें विलेज का नाम ही पता ना होगा तो हम उस स्कूल का, उस विलेज का लोकेशन पता नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वेबसाइट आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, दूसरी वेबसाइट है villagemap.in। यह वेबसाइट पहली वेबसाइट से कहीं ज्यादा अमेजिंग है। यह वेबसाइट आपको केवल विलेज नेम नहीं बल्कि विलेज मैप भी देगा। इतना ही नहीं, आप आस पड़ोस के विलेज को भी देख सकते हैं कि आपके पार्टिकुलर लोकेशन से कौन सा विलेज ज्यादा नजदीक होगा, कौन सा विलेज ज्यादा दूर होगा, कौन सा विलेज कौन से विलेज का पड़ोसी है। इस प्रकार आप स्कूल का चयन आसानी से कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने वेबसाइट को खोल रखा है। 2 कॉलम है, एक डिस्ट्रिक्ट नेम का, एक नंबर ऑफ विलेजेज का।
इसको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ तो मुजफ्फरपुर आता है। इसके सामने लिखा हुआ है 1725, यानी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल 1725 विलेज हैं। हम मुजफ्फरपुर पर क्लिक करते हैं, नया विंडो ओपन होता है। इसको हम जूम कर लिए हैं, यानी सब डिस्ट्रिक्ट और नंबर ऑफ विलेज। सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ब्लॉक को लिखा गया है। इसमें हम अपना ब्लॉक कांटी तलाश करते हैं। इसके सामने कुल कितने विलेज हैं? 106, यानी कांटी ब्लॉक में कुल 106 विलेज हैं। हम कांटी पे क्लिक करते हैं। कांटी पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में लिस्ट ऑफ विलेजेज आ गया, यानी कांटी ब्लॉक में 106 विलेज जो थे उसका लिस्ट मेरे सामने आ गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि नीचे आपको एक मैप शो होता है। इस मैप में आपके ब्लॉक का नाम दिख रहा है। इस मैप को लार्ज करके आप जो है आस पड़ोस के विलेज को भी देख सकते हैं। तो आइए हम एक विलेज आपको दिखलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम पैगंबरपुर कुलवा पर क्लिक करते हैं। पंचायत नेम पर क्लिक करते ही उस पंचायत का मैप खुल चुका है। उसमें आप वहां के विलेज को, आस पड़ोस के विलेज को देख सकते हैं। इसको आप जूम करके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर पुल है, कहाँ पर नदी है। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप एक बार जरूर चेक करें कि जिस नियोजन इकाई में आपका चयन हुआ है वहां के आस पड़ोस के विलेज कौन है। विलेज का पता चलते ही आपको अंदाज हो जाएगा कि कौन सा लोकेशन आपके लिए बेहतर होगा, ताकि स्कूल चूज करते समय आपको आसानी हो। दोस्तों तीसरी वेबसाइट पिछले दोनों वेबसाइट से काफी अमेजिंग है। यह वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और इतनी स्मार्ट है कि आप किसी भी विलेज के स्कूल को पता कर सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि किसी भी विलेज में प्राइमरी स्कूल कितने हैं, अपर प्राइमरी स्कूल कितने हैं। इतना ही नहीं, उस स्कूल की सुविधाएं भी आप देख सकते हैं। उस स्कूल में रूम कितने हैं, उस स्कूल में टॉयलेट कितने हैं, सब आप आसानी से जान सकते हैं। मैं अभी आपको लाइव चेक करके दिखलाऊंगा कि इस वेबसाइट का यूज कैसे करें। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कोई शक नहीं कि यह भारत सरकार की वेबसाइट है। इसमें आप अपने स्कूल को, किसी भी स्कूल को चेक कर सकते हैं U- कोड की सहायता से, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, विलेज नेम की सहायता से। दोनों ऑप्शन है। U- कोड क्या होता है ये हम आपको आपके योगदान के बाद बतलाएंगे। फिलहाल यह जान ले कि हर स्कूल का अपना एक U- कोड होता है जो यूनिक होता है। अभी हम आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज की मदद से स्कूल चेक करना सिखलाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्टेट। सिलेक्ट स्टेट पे हम क्लिक करते हैं। हम जो है इसमें बिहार टाइप कर लेते हैं। बिहार टाइप करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू से बिहार सिलेक्ट कर लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट का नेम हम सिलेक्ट कर देते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद आता है सिलेक्ट ब्लॉक। सिलेक्ट ब्लॉक पर क्लिक करते ही हम जो है एक ब्लॉक का नाम टाइप किए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से कांटे सिलेक्ट कर लिए। इसी प्रकार विलेज को भी हम सिलेक्ट करते हैं। विलेज सिलेक्ट करने के बाद क्लस्टर है, अगर आप क्लस्टर को जानते हैं तो फिल कर सकते हैं। कैटेगरी में दो ऑप्शन है, प्राइमरी, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी। अगर आपका नियोजन पंचायत में हुआ है तो केवल आप प्राइमरी स्कूल को चेक करें। हम जो है प्राइमरी को सिलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन है मैनेजमेंट का। हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को टिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर दो स्कूल आता है, PS बैरिया उर्दू, इसका रीजनल डिटेल है स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, ब्लॉक कांटी, विलेज बैरिया, क्लस्टर MS छपरा। स्कूल नेम के राइट में एक छोटा सा हाइपर लिंक है, उस पर क्लिक करके हम मोर डिटेल हासिल करते हैं। यानी स्कूल नेम क्या है, PS बैरिया उर्दू है। इसका U- कोड 1014-061-4602 है।
ये बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, ब्लॉक कांटी, क्लस्टर दिया हुआ है, विलेज पिन कोड सब जो है खुल गया। स्कूल कैटेगरी क्या है? प्राइमरी है। स्कूल टाइप क्या है? 3 को एजुकेशनल है। स्कूल जो है 1 से 5 तक है। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करता है। ये किस एरिया में है? रूरल एरिया में है। रूरल अर्बन भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि DA/HRA जो मिलता है इसी सब पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हम जो है फैसिलिटी पर क्लिक करेंगे। फैसिलिटी पर क्लिक करते ही आपको सामने आ जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ टॉयलेट कितना है, गर्ल्स टॉयलेट कितना है, CWSN टॉयलेट कितना है, इसमें बाउंड्री वाल है या नहीं, लिख रहा है नो बाउंड्री वाल। लाइब्रेरी क्या अवेलेबल है? नो। रीडिंग कॉर्नर अवेलेबल है? नो। यानी आप बहुत कुछ जो है देख सकते हैं। रूम डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। इसमें जो है 6 क्लासरूम है, ओदो रूम 0 है, यानी 5वीं तक के बच्चे हैं, एक ऑफिस है। इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पहली क्लास में, पहली कक्षा में 30 स्टूडेंट है, दूसरी कक्षा में 31 स्टूडेंट है, तीसरी कक्षा में 30 स्टूडेंट है, यानी टोटल स्टूडेंट 178 है। टोटल टीचर्स कितने हैं इस स्कूल में? 11 है। उम्मीद करता हूं कि यह वेबसाइट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। जिस नियोजन इकाई में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां के मन चाहे स्कूल को आप एक बार जरूर चेक करें। अब हम आपको सिखलाएंगे गूगल मैप की सहायता से 2 लोकेशन के बीच डिस्टेंस पता करना, ताकि वो स्कूल जिसे आप चूज करना चाहते हैं आपको पता चल सके कि आपके लोकेशन से कितना दूर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मोबाइल में गूगल मैप होगा। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या गूगल में सर्च करें map.google.com। यह जानने के लिए आपको सबसे पहले गूगल मैप के एरो शेप पर क्लिक करना होगा। यह आपसे 2 चीज मांगेगा, लोकेशन और डेस्टिनेशन। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोकेशन में चूज करते हैं BRC कांटी, ब्लॉक मुजफ्फरपुर। अगर आपका सिलेक्शन प्रखंड में हुआ है तो आप BRC से भी चेक कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप जो लोकेशन फिल करें। डेस्टिनेशन में हम किसी एक विलेज का नाम टाइप करते हैं जिस विलेज में आप स्कूल चाहते हैं। लश्करीपुर। यह तुरंत बतला देता है कि BRC कांटी से लश्करीपुर की दूरी 8.9 किलोमीटर है। इसे 15 मिनट में तय किया जा सकता है। स्टेप ऑप्शन पर क्लिक करके हम रूट डिटेल देख सकते हैं, और प्रीव्यू पर क्लिक करके हम जो है मैप देख सकते हैं। मैप की सहायता से हम रूट को देख सकते हैं। गूगल मैप पे कभी भी रेड कलर का ड्रॉप डाउन डेस्टिनेशन होता है और ग्रे सर्किल लोकेशन होता है। आप लोकेशन और डेस्टिनेशन को आसानी से गूगल मैप में समझ गए होंगे। अब हम आपको एक ऑप्शन सिखाते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करते ही आता है सर्च एलोंग रूट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको रूट के एलोंग सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। टाइप करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये सब वही स्कूल है जो आपको लोकेशन और डेस्टिनेशन के बीच में मौजूद है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे इसका डिस्टेंस भी नजर आ रहा है। 1.6 किलोमीटर, 9.4 किलोमीटर, 6.2 किलोमीटर, यानी आपके लोकेशन से कौन स्कूल कितना नजदीक है, कौन कितना दूर है, आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्कूल चूज करने से पहले आप यह तरीका जरूर अपनाएंगे। गूगल मैप की दूसरी ट्रिक, गूगल मैप के सर्च ऑप्शन में आप स्कूल नेम या विलेज नेम भी टाइप कर सकते हैं। आपको वहां के लोकेशन नजर आने लगेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम लश्करीपुर टाइप करते हैं। इस रेड सर्किल के अंदर लश्करीपुर है और इसके पड़ोसी विलेज इसके आसपास आपको नजर आ रहे हैं। आप किसी भी विलेज को सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि आपके विलेज का पड़ोसी विलेज कौन है। इतना ही नहीं, आपको सड़क नजर आ रहे हैं, NH नजर आ रहे हैं, ये आपको नदी भी नजर आ रही है। यानी अगर ये
ब्लू शेप आपके विलेज से गुजरे तो समझ जाना कि आपको नदी के उस पार वाला भी स्कूल मिल सकता है। इसे आप जूम करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नियुक्ति पत्र वितरण और योगदान से संबंधित दूसरे इंपोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश फॉर्मेट पर PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर रहमत को भी सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट कर जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।